आज हफ्ते का दिन है, कल जुमा था और जुमे को एक बहुत अहम डिसीजन आया रिज़र्व सीट्स के बारे में। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन थी लेकिन सीटें मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इस पर हुकूमत जहाँ पे एहतजाज कर रही है। अभी इस वक्त रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं इस फैसले के ख़िलाफ़, लेकिन दूसरी तरफ अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो जश्न मना रहे हैं और वहाँ पहुँचे हुए हैं और उनका ख्याल है कि आज जो दूसरा फ़ैसला आया हफ्ते वाले दिन इद्दत केस का, जिसमें खान साहब को और उनकी बेगम बुशरा बीबी को उसमें से बरी कर दिया गया है उस केस में से, और उस केस को डिसमिस कर दिया अदालत ने। तो दो ये मुख्तलिफ इस वक्त सिचुएशन चल रही हैं पूरे मुल्क में, लेकिन साथ साथ अल्लामा साद रिजवी साहब वो भी इस्लामाबाद यानी कि फैज़ाबाद पहुँच चुके हैं अपने मुतालबात के साथ। उन्होंने वहाँ धरना दिया हुआ है, ट्रैफिक रुक गई है, लेकिन जाहिर है साद रिजवी यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किस तरह पहुँचे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम मौके पे, बहुत अहम मोड़ पे उभर के सामने आता है। और आपको बताएं कि उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे हैं सरकारी स्क्वाड में, तो उन्होंने क्या बात की। अभी मगरिब का टाइम हो गया है, अभी अजान हुई आपके सामने 2 मिनट पहले, तो मैंने कहा हमें नमाज पढ़ने दें, उन्होंने नहीं पढ़ने दी। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को, इनको शर्म आनी चाहिए। आपने देखा कि वो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं और कई दिनों से उमर अयूब साहब गुस्से में हैं। इसकी वजूहात वही बता सकेंगे, क्योंकि अब तो खुशी की खबरें मिल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्हें खुश होना चाहिए। और लेकिन अभी जो हमें ताज़ा तरीन इत्तला आई है कि नमाज अदा की जा रही है, पीटीआई के कारकुनान और उमर अयूब साहब वहीं पे नमाज भी अदा कर रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने बयान भी दे दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुमा और हफ्ता 2 दिन 2 अहम फैसले दोनों पीटीआई के हक़ में, जिससे पीटीआई का मोरल भी बूस्ट हो गया है और वो समझ रहे हैं कि वो बहुत जल्द इक़्तिदार में होंगे। और उनकी इस उम्मीद की जो बुनियाद है वो पार्टी पोजीशन है, जो कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में ख़ास तौर पे मुतासर हुई है। और कौमी असम्बली में अगर मैं आपको पार्टी पोजीशन बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है 114 सीट्स के साथ। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 108 सीटों के साथ, जो कि हुकूमती इत्तेहाद की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। उसके साथ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके पास 68 सीट्स हैं, MQM के पास 21 हैं। ये दोनों जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में हैं। जमीयत उलमा इस्लाम 8 सीटें हैं, वो अपोजिशन में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास 5 नशिस्तें और वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, BAP, BNP, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन एक नशिस्त इनकी है। इससे इत्तेहाद बन रहा है और ये है वो वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि वो असम्बली में पहले से बेहतर रोल अदा करेगी, हुकूमत को दबाव में डालेगी। लेकिन इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने अपनी कुछ शराइत पेश की हैं हुकूमत के साथ बातचीत में, और उन शराइत में सबसे पहली शर्त ये है कि उनके ख़िलाफ़ खान साहब का जितने केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, उनके जितने कारकुनान जेलों में हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और उनका जो मैंडेट है जो चुराया गया है वो वापस उनको दिया जाए, तो वो हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। ये 3 शराइत। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत के लिए आगे कुआं इस वक्त और पीछे खाई है, हुकूमत खड़ी कहाँ पे है फिर अगर ये दोनों चीज़ें हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया राना सनाउल्लाह साहब ने, जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और मशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर पर, और सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब भी हैं। बहुत सारे ओहदे हैं, बहुत सीनियर हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कुछ मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, आप भी देख रहे होंगे। आप ज़ाहिर है बहुत सीनियर सियासतदान हैं, नब्ज़ पे हाथ है लोगों की। कई इलेक्शन आपने लड़े, कुछ जीते कुछ हारे। आज आप समझते हैं इस वक्त हुकूमत के आगे कुआं और पीछे खाई है इन 2 फैसलों के बाद? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
जो हालात इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं वो आज से 5 साल पहले जो हुकूमत कायम हुई थी उसे भी ऐसे ही हालात दरपेश थे, और उससे पहले जो कि यकीनन हमारी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि उस गवर्नमेंट को, कोलिशन गवर्नमेंट को पीटीआई और बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म जो है वो लीड कर रहे थे। और आज से 10 साल पहले 2013 में जो हुकूमत कायम हुई थी उसे भी यही हालात जो है वो दरपेश थे। तो ये हालात जो है ये तो अगर पिछले 70-75 साल से चल रहे हैं, को बीच में तो कोई फिर ये एक सियासतदानों आध की वक्फा अगर आ गया नाकामी हो नहीं तो है? जी बिल्कुल, ये सियासी जमातों की नाकामी है, सियासतदानों की नाकामी है। इस नाकामी में सियासतदानों के साथ साथ सियासी जमातों के साथ साथ कुछ और लोगों का या अदारों का भी अमल दखल है। तो ये हालात जो हैं ये तो जो है वो चलते आ रहे हैं, और इन हालात का एक ही हल है कि सियासतदान, सियासी जमातें और वो अदारे जो कि पावर पॉलिटिक्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जुडिशरी आप जो भी कहें, लेकिन बहरहाल उनकी किसी न किसी तरह से अमल दखल आ जाता है, दूसरे अदारों का आ जाता है। जब तक ये लोग सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, इस बात की अहमियत को 21 अक्टूबर को जब मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये बात की थी कि मुल्क इस वक्त उस सूरत हाल में गिर चुका है जिससे निकालने के लिए सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, तो उस सर वक्त जोड़ने तक से ये ज़्यादा हालात बेहतर नहीं है कि हमारी दिल जोड़ हुकूमत लें? हो, किसी और की हुकूमत हो, हालात यही रहेंगे, यही थे, यही है, यही रहेंगे। सर जोड़ने से बेहतर नहीं है कि दिल जोड़ के बैठें? क्योंकि दिलों में मैल है। मैं तो समझता हूँ आपने जितने पावर सेंटर्स का जिक्र किया है, बात आपकी मैं इत्तेफाक करता हूँ, सियासी जमातें सिर्फ जिम्मेदार नहीं हैं, इदारे भी जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सब आइन में इनके किरदार सबके लिखे हुए हैं। फिर ये ताकत की खेल में आवाम जो पिस रही है वो किधर जाए? पासपोर्ट बनवा के बाहर चली जाए? देखें, मैं अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से बाकी ज़िम्मेदार हैं, आवाम भी साथ ही ज़िम्मेदार हैं। तो कैसे? मामला ये है कि अब जो दिल जोड़ने या सर जोड़ने की बात है, ये शुरू किसने करना है? अदारों ने नहीं, आवाम ने नहीं, सियासतदानों ने, सियासी जमातों ने। सियासतदानों में हुकूमत ने सबसे पहले, तो अदारे भी बैठेंगे, अवाम भी बैठेंगे। सियासतदानों में हुकूमत सबसे पहले बैठेंगे तो समझे अवाम बैठ गए। ठीक है, ठीक है, लेकिन सियासतदानों में सबसे पहले हुकूमत का फ़र्ज़ है ना? जी बिल्कुल फ़र्ज़ है। तो उन्होंने शराइत दी हैं, हुकूमत का आप शराइत फ़र्ज़ है, मानेंगे? हम नहीं देखें, बात तो कभी शराइत से शुरू नहीं होती। हमेशा मुस्बत गुफ्तगू जो है अबसार साहब गैर मशरूत होती है। अब ये जो उन्होंने 3 मुतालबात किए हैं, ये अगर हम मान लें पहले ही तो फिर बात किस लिए करनी है? फिर बात की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो आगे चलने करें। की पार्लियामेंट में, और हमें जेलों में बंद ना हो, सड़कों पे अदम इस्तेहकाम। फिर नहीं, बात ये है ना कि अगर फिर ये सारा कुछ करके बात करनी है तो फिर बात क्या करनी है? फिर वो हुकूमत करे। लेकिन हुकूमत जाहिर है एक ताकत की पोजीशन में है ना, कुछ देगी। हुकूमत ताकत की पोजीशन में है ना, कुछ देगी इंसेंटिव, तभी वो आपसे निगोशिएशन करेंगे ना, वरना वो तो कह रहे हैं हम नहीं करते, आपके पल्ले कुछ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के पास सब कुछ है। तो चलें ठीक है, अगर हमारे पल्ले नहीं है तो जिनके पल्ले है उनसे कर लें। फिर मामला ये है आगे कैसे चलेगा? जब अवाम का कसूर तो है। नहीं, सुन लेना, नहीं अबसार साहब, देखें बात ये है कि जब आप ये बात कर रहे हैं, आप ये नुक्ता जो है इसको आप एनालाइज कर रहे हैं,
और आवाम भी, लोग भी सब सुन रहे हैं, तो आप इसको फिर ज़रा वाज़े होने देना। देखें, मामला ये जी, है जी। कि जब वो ताकत की पोजीशन में थे, वो हुकूमत में थे, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे बना रहे थे, हमें कैपिटल पनिशमेंट दे के मुकदमे बना के जेलों में भेज रहे थे, उस वक्त हमने क्या कहा था? हमने कहा था हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आएँ बैठें इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए, इस कौम के लिए। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? अच्छा किया आपने। उन्होंने कहा था मैंने तो आपको अच्छा छोड़ना ही किया नहीं, आपने। मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं। ये आपने अच्छा किया। उस वक्त हमने लेकिन ये कहा था आपने कि 2 साल रगड़ा तो लगा लिया ना। है, पहले मुकदमे वापस करो, ये करो, वो करो, फिर उसके बाद बैठेंगे। पहले हुकूमत हमें ठीक दो, है। फिर हम बैठेंगे। हमने कहा कि जी आप हुकूमत में आप आ गए हैं, वो जिस तरह से वो हमें कह रहे हैं ना कि जी आप तो जी गलत तरीके से आ गए हैं, फॉर्म 47 से आ गए हैं, उस वक्त हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि आप वो RTS बिठा के आ गए हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम आपके साथ ठीक है, इस मुल्क के लिए, बिल्कुल कौम मैं के कह लिए रहा हूं बैठने को तैयार एक दायरों का हैं। और सफर वो है। नहीं बैठे। दायरों का आज सफर हम है। फिर वो नहीं आज हम बैठे। फिर ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस रिकॉर्ड पे है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी आए बैठें, उन्होंने फिर आगे से गालियां दी हैं। नहीं, देखें ना, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने उनको 2 साल रगड़ा लगाया, उन पे केसेस किए, उन केसेस में उनको इलेक्शन से कुछ दिन पहले सज़ा हो गई, जो उनके लिए हमदर्दी की लहर जिसने पैदा की वो मजलूम बन गए। वो इलेक्शन में बहुत ज़्यादा सीटें, उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं वो। इसके बाद अब उन केसेस के फैसले उनके हक में आ रहे हैं, तमाम इल्ज़ाम से वो बरी होते जा रहे हैं बारी बारी। तो आज फिर दोबारा नैब ने उन्हें, अभी खबर आ रही है कि गिरफ़्तार कर लिया है, खान साहब को भी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी, और तोशा खाना रेफरेंस में। तो ये जो आप जो भी केसेस बनाते हैं, 9 मई की भी बात हो रही है, तो उन केसेस का अंजाम तो कोई नहीं हो रहा, अंजाम तो उनके फ़ायदे में हो रहा है, जिससे उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है, अदम इस्तेहकाम में भी इजाफा हो रहा है, वो हुकूमत को टिकने नहीं दे रहे। तो फिर आगे चलेगी कैसे ये गाड़ी? मैं तो ये एक आम आदमी के तौर पे पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखें अब्सार साहब, रास्ते तो 2 ही है ना, 2 ही तरीके हैं आगे चलने के। एक बैठने का, बात करने का, मामले को रिजॉल्व करने का और आगे बढ़ने का मामला है, जिसे जमहूरी रास्ता कह सकते हैं, जिसे डायलॉग का रास्ता कह सकते हैं। दूसरा फिर है तसादम का। तसादम का फिर ये है कि वो अपना जोर लगाएं, हम अपना लगाएंगे, फिर ठीक है, फिर अल्लाह जिसको दे। तो वो अपना जोर लगा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा है कि हम उस वक्त भी नहीं सुन ले ना, हम उस वक्त भी तैयार थे जब हम रिसीविंग एंड पे थे। हम आज भी तैयार हैं जब हम गवर्नमेंट में हैं। वो ना उस वक्त तैयार थे, ना वो आज तैयार हैं। तो फिर ये मजबूरी है। ये आपकी, फिर गिला किस बात का? आपकी अखलाकी बर्तरी जो है वो अपना जो है वो मौक़िफ़ लेके आगे बढ़ें, तो हम अपना मौक़िफ़ जो है वो आगे लेके बढ़ेंगे। देखिए, फिर इस बात में गिला करने राना की साहब, आप जो अपनी अखलाकी बर्तरी साबित करना चाह रहे हैं ना, ये ना अदालतों में साबित हुई, ना सियासत के मैदान में साबित हुई। कानूनी जंग भी आप हार गए, सियासत में भी आप पीछे चले गए। तो फिर ये जो आपकी अखलाकी बर्तरी है, इससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? सिर्फ ये कि आप हुकूमत में हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, वो आपके साथ है, और अदम इस्तेहकाम है? नहीं, अखलाकी बर्तरी तो हम साबित करना इसलिए चाह रहे हैं कि मैंने जो बात की है, आप उसमें किसी जगह भी आप बताएं कि ये गलत है, वो हर जगह पे ठीक है। रही बात कि जी सियासी जंग हार गए हैं, या रही बात कि जी आप कानूनी जंग हार गए हैं, नहीं, अभी सियासी जंग ख़त्म नहीं हुई, ना कानूनी जंग ख़त्म हुई है। ये आज भी हुई है, ये कल भी होनी है। तो ये कहना तो अभी ठीक है, मैं इस पे आपसे सियासी जंग जो है वो सियासी जंग कल को जीती जा सकती है। कानूनी जंग जो है ये एक केस अगर बरी हुए हैं तो दूसरे है, तीसरा है, चौथा है, किसी में जीती जा सकती है। नहीं बनाए जा रहे हैं ना। अच्छा, अब आपने ये दोनों सवाल मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ। आपने कहा सियासी जंग जारी रहेगी, लेकिन आपके जो सिपहसालार हैं नवाज शरीफ साहब, वो खामोश हैं। वो इस जंग में बिल्कुल, हमें नहीं नज़र आ रहा कि वो कोई अपनी कमांड कर रहे हों या इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर रहे हों अपने सिपाहियों को।
तो वो कब तक चुप रहेंगे? और कानूनी जंग में क्या आप जाएंगे रिव्यू पिटिशन में रिजर्व सीट्स के मामले पे? ये बरी जो उनको कर दिया इद्दत केस में, इसका भी मुझे बताएं कि इसका अब आपके पास क्या अखलाकी जवाब रह गया इस केस को जारी रखने का? देखें, ये पहली बात तो जो मेरे सिपा सलार की आपने की, मेरे सिपा सलार जो हैं वो पूरी तरह से अपनी सपा, अपनी पार्टी, अपने कारकुनों, अपनी जो लीडरशिप है उनकी, जो मरकज़ में सूबे में हुकूमत है, बिल्कुल उसके साथ पूरी तरह से कारकुन रोते फिर रहे हैं, मायूस कर रहे हैं। कोई उनको, उनके साथ तो कोई उनको कोई गाइडेंस नहीं, कारकुनान को, वोटर्स को। नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, हुकूमतों से लोगों के, जब पार्टियां गवर्नमेंट में होती हैं तो लोगों को गिले शिकवे होते हैं, हर बंदा सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन जो है वो लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट्स को जो है वो एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं। पार्टी टूट गई आपकी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल ने अलग पार्टी बना ली। नहीं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी, अलग पार्टी बनाने से? क्या आपके पुराने साथी हैं, वफादार साथी थे, बनी है मतलब पीपल्स, नहीं मिसट्रस्ट है पीपल्स ना, पार्टी से मिसट्रस्ट है क्या आदत वो पे, पॉलिसीज पे निकल के पार्टियां बनी हैं। नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई पार्टी, ये उनका हक है, उनका आईनी और कानूनी हक है, अगर वो पार्टी बनाना चाहते हैं वो बनाएं। लेकिन रही बात इस बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब जो आपने कहा खामोश है, नहीं, वो मीडिया में नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ वो पार्टी को, पार्टी की गवर्नमेंट्स को, जो उनकी गाइडेंस की, जो उनकी जो है वो यानी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है वो पूरा दे रहे हैं। रही बात अब तो आपने आप की कि जी अखलाकी जवाज़ क्या आ रहा है जी। देखें, अखलाकी जवाज़ जो है, एक कत्ल होता है तो मुलज़म जो है वो बरी हो जाता है, तो क्या वो कत्ल जो है वो खुदकुशी में तब्दील हो जाता है? कत्ल तो अपनी जगह पे कत्ल रहता है, जुर्म जो है वो जुर्म तो अपनी जगह पे है। नहीं सुन लेना, छोड़ दिया अखलाकी तौर, नहीं ठीक है, छोड़ दिया ना, लेकिन जो जुर्म है वो तो अपनी जगह पे, कत्ल तो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन अवाम नहीं मानती ना। भुट्टो ने कहा मैं शराब पीता हूं, देखें मेरा पेट इतना बड़ा नहीं है जितना इनका हलवा खा खा के हुआ है। लोगों ने फिर भी उसको वोट दिए, उसके पीछे जाने कुर्बान कर दी। अवाम का एक अपना फैसला होता है ना। नहीं ठीक है, वो अवाम का अपना फैसला होता है, लेकिन मामला ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि अगर प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना होता है, और अगर शक पड़ जाए, देखे ना ये कानून है ना कि शक पड़ जाए मुलज़म बरी, तो उससे फिर ये तो नहीं होता कि जी वो जुर्म नहीं हुआ था, जुर्म तो हुआ था। मामला ये है कि क्या एक मनकुआ औरत को बसिलसिला शनासाई वर्गला के उसके बाद उससे निकाह करना जो है, क्या अखलाकी तौर पे ये दुरुस्त अमल है? ये दुरुस्त अमल साहब, ये बात देखें, ये बात लोगों ने 8 फरवरी को मुस्तरद कर दी। बात अदालत में साबित 8 फरवरी को नहीं साबित हुआ तो वो ठीक है, बरी हो जाए। 8 फरवरी को लोगों ने ये मुस्तरद कर दिया, आज भी कर रहे हैं। मुझे रिजर्व सीट्स वाले फैसले पे बताएं, उसमें आप रिव्यू नहीं, इसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। नहीं सुन कर दिया, लोगों ने कर दिया, लोगों ने कर दिया, नहीं किया जा सकता। जिस तरह से मैंने अदालत ने भी कर दिया कि जुर्म अपनी जगह पे रहता है, अगर प्रोसिक्यूशन साबित नहीं होगा तो उससे जुर्म मुस्तरद नहीं होगा। वो मकतूल मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, खबर छूट के नहीं आ जाएगा कि क्योंकि मुकदमा साबित नहीं हुआ तो लिहाजा मैं आ गया हूं वापस, ऐसा नहीं हो सकता, मुस्तरद नहीं हो सकता। लेकिन रिव्यू ठीक है, प्रोसिक्यूशन नहीं साबित कर सकता, ठीक है। रिजर्व सीट्स पे अब आपके पास कोई रास्ता आगे का है क्या? रिव्यू अपील में जाएंगे या खुश दिली से मानेंगे? फैसला जो आज फैसल वावडा ने कहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाएंगे पीटीआई में? उसने कहा जमीर के सौदे होंगे, इस तरह के अल्फाज किए उसने, पार्लियामेंटेरियन के जमीर बिकेंगे, फैसल वावडा ने कहा। तो आप क्या जमीर खरीदेंगे लोगों के? जी, वो किसी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, वो किसी ने जमीर बेचना है, किसी ने लेना है, उसका मैं जो है वो मुझे इल्म नहीं है। हमने ना ज़मीर ख़रीदने का कोई फ़ैसला किया है,
ना जो है वो हम किसी को कह रहे हैं कि वो अपना ज़मीर बेचे। रही बात इस फैसले की, अबसार साहब, हमारी अदालतों से इससे पहले फ़ैसले होते रहे हैं, जिन फ़ैसलों के बाद अदालत ने ही सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि ये फ़ैसला गलत था। हमने एक डिक्टेटर को जो आइन में तरमीम करने का इख्तियार दिया, वो हमने गलत फ़ैसला किया। हमने मार्शल लॉ को नज़रिया ज़रूरत के तहत जायज़ करार दिया, हमने गलत किया। हमने एक पॉलिटिकल लीडर को फांसी लगा दिया, हमने गलत किया। मेरा गुमान ये है, और मैं बसाद एहतराम से ये कहता हूँ कि ये फ़ैसला भी उन्हीं फ़ैसलों में से एक फ़ैसला है। ये फैसला जो है तो एक पाकिस्तान चले वो और कानूनी पोजीशन को बगाड़ के रख देगा, बगाड़ के रख देगा। हमने इससे जो है वो एक ऐसा अमल जो है उसको जायज़ करार दिए जाने की कोशिश की गई है कि जो आईनी और कानूनी तौर पे जो है वो कतई तौर पे उसको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसका मुस्तकबिल में फ़ैसला हम देखेंगे कि मुस्तकबिल या तारीख क्या फ़ैसला करती है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो में 40 साल बाद तारीख दुरुस्त हुई है, लेट्स सी। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज खान साहब ने कहा है कि मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा, जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी इदारे से हो। आप का इस पर मौक़िफ़, जब मैंने पूछा उनसे किसी एक शेख वकास अकरम से कि आप ये बताएं कि आपने भी तो असम्बली तोड़ी थी कासिम सूरी पे, खान साहब ने उसमें वो दी थी, एडवाइस दी थी, तो आप पे भी तो लग सकता है। उन्होंने कहा लगा लीजिए, हुकूमत है ना बैठी हुई है, लगा ले। अब आप बताएं, लगा रहे हैं? ये अपना आप खुद फेस करेंगे आर्टिकल 6 जो भी लगता है। देखें, जो भी उनके ऊपर लग सकता है वो सारा कुछ लगाएंगे। कब तक? बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। जब यही आप कह रहे हैं आप खान साहब पे आप कह रहे हैं कि आप पीटीआई के चेयरमैन पे, साबिक चेयरमैन पे और कासिम सूरी पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा करेंगे? जी, ये मुकदमा जो है ये ठीक है, प्रोसिक्यूशन और जो मुतलका जो लीगल टीम है वो देख रही है। जो भी बन पड़ेगा, जो भी बनता होगा, बिल्कुल सारा कुछ होगा। ठीक है, आखिरी सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला कर लिया और पीटीआई ने भी कर लिया कि हम दोनों मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी बिस्मिल्लाह, बनाएं। ऐवान में जिसके पास अक्सरियत है उसने हुकूमत बनानी है आइन और कानून के तहत, तो उनके पास अगर अक्सरियत आती है बनाएं वो हुकूमत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस तरह के अरेंजमेंट पे ज़्यादा खुश होगी आपके ख्याल में? नहीं, हम अब देखें, अगर हमारे पास अक्सरियत है तो हमने गवर्नमेंट बनाई है और पूरे खुलूस नीयत से पूरी जमात भी और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी और पार्टी लीडर भी पूरे खुलूस से हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से निकालें। और पिछले 4 माह की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। हमने मुआशी तौर पे मुल्क को इस्तेहकाम अगर बख्शा नहीं है तो हम इस्तेहकाम की तरफ जो है वो लेके गए हैं। अगर हमें अपोजिशन का रोल मिलेगा तो हम वो जो है वो मुस्बत तरीके से जो है वो अदा करेंगे। जिनके पास अक्सरियत होगी वो अपना गवर्नमेंट बनाएं और वो करें। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, हमने कहा बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही। एक यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद 2 बहुत अहम इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शेख वकास अकरम साहब ने, और आज का दिन ज़ाहिर है बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इस पर मुसलसल सुबह से ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं। 2 दिन आपको बहुत अच्छे मिल गए शेख साहब, जुमा भी और हफ्ता भी। कल आपके लिए रिज़र्व सीट वाला फ़ैसला आया, आज खान साहब की बरियत हो गई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में भी। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड सर। पार्टी टाइम, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। मुहर्रम के अयाम है, पार्टी तो हम नहीं कह सकते, मगर मैं ये समझता हूँ कि हम सबको रब के यहाँ सजरा रेज़ होके तो बिल्कुल शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। खान साहब आज की बरियत के हवाले से सुरखरू हुए हैं दोनों मियाँ बीवी पूरी कौम के सामने, और ये जो एक गंदगी और गलाजत और एक ख़वातीन के हवाले से और हमारे कल्चर और हमारे रिलीजन के हवाले से जो एक तमाशा बन रहा था रोज़ अदालतों में,
मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है कि इस महीने में ये क्या तकलीफ था सब कुछ? बड़ा तकलीफ है, सिर्फ हमारे लिए नहीं सर, इस मुल्क की बच्चियाँ, माएँ, बहनें, बेटियाँ जो कल इस किस्म की किसी भी कॉन्स्पिरेसी का रास्ते बन जाते हैं ना सर, कोई भी आदमी इन चीज़ों को कल इस्तेमाल तो कर सकता है। अगर बहुत ये तकलीफ है। आपके लिए, खान साहब के लिए, उनकी ख़वातीन के लिए तकलीफ दे था, तो जो गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सपोर्टर्स दूसरी सियासी जमातों या मीडिया की ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करते रहे माजी में, क्या कुछ सबक सर आई हैव वेरी क्लियर सबक सीखेंगे? मैं समझता हूँ सर, हमेशा ठोकरें खाने के बाद ही सबक सीखते हैं, और खान साहब तो खुद भी कहते हैं कि इट्स अ लर्निंग कर्व। मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहता हूँ, ख़वातीन हमारी हों, ख़वातीन किसी की हों, किसी दूसरी पार्टी की हों, या हमारी बहनें जो कि मीडिया पे वो करती हैं, अगर वो आम ख़वातीन सियासत में जो है वो कोई भी खातून कोई भी है, क्योंकि बहुत एक किसी भी हवाले से ये ऐसा कल्चर ये प्रमोट किया था, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो उससे मैं ये समझता हूँ कि वो उम्मीद सबको सर, सिर्फ हमसे नहीं, सबको, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स में अगर मैं तारीख में जाता हूँ ना, तो सबका अपना अपना शेयर है इसमें। मैं ये समझता हूँ कि सबको इससे सबक सीखना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि अब सियासत पे ज़रा बात कर लें प्लीज़ सर, कि जो आपको एक कानूनी फतूहात मिल गई, खान साहब खुश भी हैं, लेकिन आज ही उन्होंने 3 शराइत भी दी हैं। उन्होंने कहा कि पहली शर्त है मेरे तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए, और हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। खान साहब पे केसेस तो ख़त्म हो रहे हैं अभी, और तो कोई केस फ़िलहाल नहीं है जिसमें वो अगर मज़ीद गिरफ्तारी ना डालें तो उनके वर्कर्स के केसेस भी अदालतों में चल रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो तीसरी शर्त है मैंडेट वापस करने की, रिज़र्व सीट्स आ गई, ट्राइब्यूनल्स में केसेस चलेंगे, तो क्या हम समझें कि खान साहब अब इस निज़ाम का हिस्सा बनने पर तैयार हैं? देखिए, मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि मुज़ाकरात के हवाले से और ये जो 3 शराइत हैं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें माजी में, तो हम खान साहब की तरफ से पिछले कई महीने से अफसार भाई यही शराइत हैं। ये कोई आज नहीं दी गई, कोई नई नहीं है। खान साहब ने जब भी गुफ्तगू की है, खान साहब ने मेनली यही गुफ्तगू की है कि जी हमारे जो जाली केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ, हमारे असीरान, और उसके बाद हमारा मैंडेट। केसेस के हवाले से आपने बता दिया। जो मैंडेट है, अब देखें 6 जजों का ख़त, मियाँ वाली के जज का ख़त, सरगोदा के जज का ख़त, लाहौर हाई कोर्ट के जज का ख़त, KP के हाई कोर्ट के जज, ये सारे जजेस, किस्मत है तहरीक इंसाफ, ये सारे जजेस जो है उनके जजेस के खतूत सुने भी जाते हैं, उस पर बात भी होती है। इससे पहले ये सब हो रहा था। नहीं सर, देखो ना जी, PTI की हुकूमत में तो कोई नहीं सुनता था। सर जज शौकत सिद्दीकी के साथ क्या हुआ? सर मैं आपको बताता हूँ, वो इन जजों ने हिम्मत की है, इन उस जजों वक्त ने नहीं लिखा की है। ना, ये शिकवा लोगों का है। सर वो जज से होना चाहिए। जिस देखें सर, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बेतौकीरी हो रही है, मुझे मार पड़ रही है, मैं ही नहीं बोलूंगा तो मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरी सिद्दीकी तो बात करें। बोले, खुल के बोले, लेकिन इन्हीं जजेस ने उनका साथ नहीं दिया। खैर ये एक आपको पता है हर कोई सीखता है, तो लर्निंग इन कर्व जजेस है। ने लिखा, हम ये समझते हैं कि अगर ट्रिब्यूनल जो है, आप ये देखें जितने केसेस हमारे सुने गए अभी तक, उसमें फैसले हमारे हक में आए। बिलाल एजाज आया, हमारे MPs के हक में फैसले हुए, हमारी फराज नून वाली सीट वापस आई, लेकिन रिकाउंटिंग बाजौड़ में के हवाले आपकी से। पार्टी हार गई है कल कौमी सूबाई असम्बली का हाँ, इलेक्शन। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये चलता रहे। मैं अब खान साहब ने साथ ये भी कह दिया है कि हमें नए इंतखाबात चाहिए। आपने देखा स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है इस फैसले के बाद, रिजर्व सीट्स वाले, इकॉनमी उठ नहीं रही। अवाम की भी तो कोई सोच रहा है कि आप सब लोग सिर्फ सियासत नहीं, कोई सियासत नहीं कर रहा सर। हम तो सियासत क्या, हम तो हिरासत और जो ब्रूटैलिटी है उसका सामना कर रहे हैं। सियासत तो हमें ये करना ही नहीं दे रहे, हमें तो ये सड़कों पे नहीं निकलने देते, हमें तो बात नहीं करने देते। हमारे तो जो आज़ाद MNAs डिक्लेयर हुए हैं उनको फ़ोन आने लग जाते हैं कि भाई जी तुसी अपना बंदोबस्त करो, यहाँ हमारी मर्जी की पार्टी में जाओ, नहीं तो हम आपको फारिग करते हैं। तो इसका मतलब हमें तो सियासत नहीं कोई करने दी जा रही। इसीलिए जब आप चीज़ों को दबाते हैं, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लोगों के राइट्स को डिनाई करते हैं, फिर चीज़ें उठती हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत से आपके दिल जीते जाएं? मैं ये समझता हूं कि सर दिल हमारे, जो हमारा हक है, आईनी हक है बहैसियत सिटीजन, अगर मैं सियासत करना चाहता हूं, अगर मैं कोई बात करना चाहता हूं जो आईन और कानून के खिलाफ नहीं है, तो उसका हक है मुझे। आप मुझे उससे क्यों रोकते हैं? ठीक। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि हमारे आज़ाद अरकान को फ़ोन आ रहे हैं। आज फैसल वावडा ने भी कहा है, उन्होंने कहा जी कि इतने फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, इतने टुकड़े होंगे PTI के कि गिने नहीं जा सकेंगे। नहीं, फैसल वाडा साहब मेरे भाई हैं और बड़ा एहतराम है, मगर वसत एहतराम है उन्हें कहूँगा कि मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। वो बिल्कुल फजूल बात कर रहे हैं। उन्होंने तो हमारे सीटों के हवाले से इलेक्शन से पहले भी कहा था कि एक सीट नहीं जीत सकेंगे,
और इनका ये कबाड़ा हो जाएगा और ये कचूमर निकल जाएगा, और कुछ भी नहीं हुआ। और अल्टीमेटली आपने देखा कि हक सच की फतह हुई। ठीक है, डाका ज़रूर पड़ा है, मगर हमारी मेजॉरिटी जो है वो बहुत सी जगहों पे वापस आई है। सो उनकी बात को मैं बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। बिल्कुल फॉरवर्ड ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, बिल्कुल टुकड़े नहीं होंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये हवा सार भाई पिछले चंद दिनों से ना देखें, फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फोर्स डिफेक्शंस, अबडक्शंस, टॉर्चर केसेस, ये सारे कराए गए हैं कि एमएन ने अपनी वफादारियां तब्दील कर लें। अब ये जो हवा दी जा रही है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक, डिवीजन, तकसीम, ये सारा तमाशा, और ये कुछ लॉन्च किए गए हैं, लोग चंद दिनों से बोलने लगे हैं, ये सारा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जी एक हवा ऐसी पैदा कर दी जाए और एक नुकसान किया जाए, इनकी तकसीम की जाए। इन्हें तकसीम को नहीं जोड़ना। हाँ, मुझे आपकी टाई पसंद नहीं है, मुझे आपका उतरना खाना उठना पसंद नहीं है, ये पीटीआई की तकसीम की वजह नहीं है। पीटीआई उस दिन तकसीम होगी जिस दिन पीटीआई इमरान खान के एजेंडे से कोई बंदा कहता मैं खान के एजेंडे को नहीं मनता, वो तकसीम होगी। जो कि नहीं है। क्या है खान का एजेंडा? यही है कि खान बाहर आएगा और खान अपने असीरान, अपने मैंडेट को वापस लेगा। खान इस मुल्क की जो इस वक्त हालत है, चाहे वो सिक्योरिटी की है, चाहे वो मुआशी सूरत हाल है, बहुत बुरी सूरत हाल है, और पहले भी अच्छी नहीं थी। मैं पिछले जाओ, मैं तुम्हें आप भी दस देना, पहले भी अच्छी नहीं थी, मगर सर विद अ ट्रस्टेड लीडरशिप, कौम जिसने वोटर ने जिसको वोट दिया है वो उसकी बात को ट्रस्ट से सुनती है। जो आपकी इंटरनेशनल दुनिया है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। उन ट्रस्टेड लीडरशिप है वो अपनी पार्टी के लिए, उनकी जो मुखालिफ पार्टी है या उनकी मुखालिफ पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि खान साहब के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर कुछ फैशिस्ट अप्रोच है, सोच है। आज उन्होंने कहा है आर्टिकल 6 लगाने की, उन्होंने तो लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। उमर अयूब देख लें, बैरिस्टर गौहर देख लें, खान साहब खुद देख लें, आर्टिकल 6 लगेगा, आर्टिकल 6 मैंने दसो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है तो वो किस आर्टिकल? ऐसे तो खान साहब ने पहले सबसे की है, कासिम सूरी ने की है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, असेंबली डिसॉल्व हुई है जब। सर आप मुझे ये बता दें, इस वक्त सरकार किसके हाथ में है? इस वक्त ताकत किसके हाथ में है? अगर किसी को तकलीफ है और कोई समझता है, हाँ। खान दे उत्ते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे गमले तोड़न का पर्चा भी दे छड़िया जी, ठीक है, देना तो दे छड़ो। नहीं, लेकिन ये आप समझते जस्टिफाई है, ये बात, ये आपकी जस्टिफिकेशन है कि दे दें, हम भी देंगे। नहीं सर, नहीं हम भी देंगे, नहीं हम तो कह रहे हैं कि जिसने आइन की खिलाफवर्जी की है, हम तो डिमांड करते हैं कि दे शुड बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6। मसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया, ठीक, आप लोग कहते हैं अदालत कह रही, अदालत तो फिर हाई कोर्ट ने उनका फैसला भी तो अपहोल्ड किया है ना। हाई कोर्ट के जजेस को भी आर्टिकल 6 लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी किया अपहोल्ड फैसला उनका, उनको भी लगाएंगे। आर्टिकल 6 आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी। सर आर्टिकल 6 का मुद्दा कौन होता है जी? सवाल सुन लें प्लीज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि सिविलियन है, उसकी गर्दन पतली आप पकड़ लेंगे। आप बताएं, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जनरल बाजवा लगाएंगे इन पे? लगाना चाहिए। हम नहीं, तो लगाना नहीं चाहिए। जब आप कहते हैं हम लगाएंगे, हम तो इस हुकूमत से इस वक्त हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, हम तो इस हुकूमत को कहते हैं अगर इख्तियार आया तो जिसने आइन की वायलेशन की है, खान जरूर उसको, चाहे जितना जिस भी इदारे से उसका ताल्लुक हो। सर ये तुसी खान जाए बंदे तू सवाल कह रहे हो, तुसी बयान सुन नहीं रहे रोज, तो फिर ये चीज़ तो इसका मतलब है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस्तेहकाम आएगा इस मुल्क में, वो तो गलत सोच रहे हैं ना। सर मैं फिर आपसे अगला ये सवाल करता हूं, तो चलता सर फिर एक काम करो ना सर, फिर तुसी या तो आइन खत्म कर दो, फाड़ के सट दो, तो या फिर आर्टिकल 6 में चुका दो। यही बात तो आपके परसों वाले कल वाले फैसले के बारे में भी की जा रही है ना। यही बात हुकूमत कर रही है कि आइन को फेंक दें, नजरिया जरूरत के तहत आपने कोई चीज़ मांगी नहीं, जब आपके उन्होंने दे दी। सर देखें, वो जो बात कर रहे हैं ना वो गलत बात कर रहे हैं। फैसला क्या हुआ? उन्होंने कहा जी 39 बंदे हमने आपके मान लिए, उसके ऊपर हम आपको स्पेशल सीटें देने को तैयार हैं। 41 सीटें जो है वो 15 दिन का टाइम है उनके पास, वो वहाँ पे चले जाएं। 8 जजेस कह रहे हैं कि जी आप जाके वहाँ पे शामिल हो। सुन ले मेरी बात सर, तो इनको तकलीफ हो रही है, कह रहे हैं जी पीटीआई ने, जजेस ने भुट्टो को फांसी दी थी 40 साल बाद, सर मेरी लगी वापस उतारनी, मेरा नुक्ता नवाज शरीफ को भी निकाल दिया गया। सुन लें, ये कह रहे हैं रीराइट कर दिया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है, आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है, इनका काम नहीं है, ठीक है। आइन की तशरीह उसी ने करनी है, और जो इंसाफ उसके इख्तियार में है कि जो इंसाफ से करीब तरीन चीज हो उसका फैसला किया जाए। और मेरा एक मासूम सा सवाल है, थोड़े सवाल देखो भाई, ये सारी गुफ्तगू तुसी कल दे सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा, ये चीफ जस्टिस से गल क्यों नहीं कर दे? कौन ये क्यों नहीं कह रहा है चीफ जस्टिस के बारे क्यों गल नहीं कर रहा? मैं तो काजी फायज ईसा के हवाले ना मुँह चो एक लफ्ज नहीं सुनिया नून लीग वाले मुँह तो कल का, तुसी सुनिया जी? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो, मैं कहना चाह रहा हूँ 8 जजेस ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, नाम क्यों नहीं लेते चीफ जस्टिस का?
नहीं, चीफ जस्टिस ने तो ये नहीं किया। किसने किया? चीफ जस्टिस का वोट किधर गया जी? नहीं, चीफ जस्टिस का वोट उन्होंने तो इसको डिसमिस किया है, सुन्नी थाट काउंसिल सर पिटीशन को। देखें नहीं किया है ना आपने? देखा, आपको मेरा ख्याल है मैंने सर जो मैं नहीं मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं कि आप चीफ जस्टिस की ये बात मान रहे हैं कि 39 सीटें आपने ले ली, ठीक है जी, उसमें स्पेशल सीटें दे, बाकी 8 जज कहते हैं कि बाकियों को आप 15 दिन का टाइम दे और 41 करवा लें। आइन में तो 3 दिन का टाइम है, 15 दिन का तो नहीं है। जजेस जजेस आइन से बड़े नहीं कर सकते, जजेस आइन से बड़े नहीं। ये एक ऐसी बहस है सर जो पाकिस्तान में 50 साल से चल रही है। हाँ ठीक है, इसका हमारे पास टाइम नहीं है, हमने इसके 3 दिन लिखा हुआ है आइन में, उसकी तशरीह क्या करनी है? जजेस ने 15 दिन कर दी है, ऑर्डर दे दिया है। मैं उस पर क्वेश्चन सर, अमेरिका का जो आइन था उसके 7 आर्टिकल थे 1876 में, ते आज भी। अच्छा, अमेरिका को छोड़ें, वो तो एब्सोल्युटली नॉट, हमने कह दिया, हम गुलाम नहीं हैं। ये बताएं, आपने एफिडेविट दिया एक कि मैं सुन्नी थाट काउंसिल को ज्वाइन कर रहा हूं इलेक्शन जीतने के बाद। अब आज आपने दूसरा हल्फनामा दिया, दूसरा एफिडेविट दिया है, ये कौन से कानून के तहत है? 2 दफा एक ही बात पे हल्फ करना? बिल्कुल है सर। कैसे? आप ये देखें कि हालात क्या थे, हमें क्यों मजबूर किया गया, ये हमें मजबूर क्यों किया गया? मैं बताता हूं। क्या इसका इंसाफ हमें कौन देगा? सर मेरी गल सुनो, इसका इंसाफ हमें कौन देगा? जो आपके 39 लोग थे सर, उन्होंने तो नहीं दिया। क्या सर? 39 लोग जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ बेंचेस पे बैठते हैं, ठीक हो गया, जो आजाद होके आए, उन्होंने तो सुन्नी थाट काउंसिल को ज्वाइन नहीं किया। मैं आपको जवाब देता हूं, हमारे मेजॉरिटी लोग मेरी तरह पूरा साल रूपोश रहे, मौजूद नहीं थे, हलकों में जाने नहीं दिया गया। अगर हमारे साथ ये ज्यादती कर दी गई, नजरियाती का हमने जमा कराया, वो हमें उसके बाद उसके साथ जो हशर हुआ, हमें वो भी इन राइटिंग हमने लिया है, वो भी हमने उसकी भी लीगैलिटी सारी चेक की हुई है। ठीक है, जो हमें बराबर के मौके दिए जाने थे, हम पीटीआई बैक कैंडिडेट थे, पीटीआई के कैंडिडेट थे। पहले तुसी साडे तो बल्ला ले लिया, फिर तुसी जानो बल्लेबाज से इलेक्शन नहीं लड़न देता, फिर जब असी आजाद लड़ लिया, और ये बाबर मजबूरी किया सब कुछ। बैट आपने हमसे लिया, हम बाबर मजबूरी बल्लेबाज के पास गए, बल्लेबाज आपने हमसे छीना, हमें आरोज को लेटर लिख के देने पड़े कि जनाब खुदा का नाम है, आप हमें आजाद डिक्लेयर कर दें। बाबर मजबूरी, हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई उसका इंसाफ हमें किसी अदालत ने देना था। ठीक है, हम पीटीआई के लोगों के वोट लिए, हमने उधर जाना है, हमें अदालत अगर इसका इंसाफ ना दे अफसार भाई, असं कितने बिल्कुल सही है आपकी ये बात। 39 बंदे नहीं चाहिए होगा, मैं 41 चाह, मैंने इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं, कुछ लोग जो आपके मुखालिफिन हैं, कि अदालतें उनको भी ऐसे इंसाफ दें जैसे पीटीआई को मिल रहा है। अच्छा, आप ये सियासी बात कर लें थोड़ी सी, आखिरी सवाल आपसे। पीटीआई अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है कौमी असम्बली, अल्हम्दुलिल्लाह 114 सीटें आपकी हो चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि अब आपका जो पार्लियामेंट में रोल है वो क्या होगा, और क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन चेंज होगा? नहीं सर, लीडर ऑफ द अपोजिशन तो नहीं चेंज होगा, वो उमर अयूब साहब ही रहेंगे। एक बहुत वाइब्रेंट अपोजिशन होगी। लोग बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं पार्टी में वापस आने का, उनको लिया जाएगा? अभी देखिए, इस बात का फैसला इमरान खान साहब के ऊपर हमने छोड़ा। परवेज इलाही हैं, नहीं, वो तो उन्होंने तो कभी हमें छोड़ा ही नहीं, लेकिन उन्होंने बाहर निकल के बोले भी नहीं आपके हक में। उनकी और इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, फवाद चौधरी हैं। इन लोगों का फैसला, ये जो हमारे दोस्त छोड़ के चले गए थे, इनका फैसला इमरान खान साहब खुद करेंगे। मेरा तो सिर्फ एक ही वो है, मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कह दूंगा, जो औखे वक्त में इमरान खान को छोड़ के गया, मेरे प्यो दी पार्टी तो है नहीं, पार्टी तो है इमरान खान दी। हम सब इमरान खान के साथ हैं, उसी के एजेंडे, उसी के विजन, उसी के फलसफे के साथ हैं। ठीक है, जेड़ा छड़ के गया खान नू छड़ के गया, मैनू छड़ के नहीं जे गया। जो छोड़ गया औखे वक्त में इमरान खान को, वो जो खड़ा रहा, उसके बराबर अगले 100 साल तक नहीं हो सकता। तो अभी फिर आपकी पार्लियामेंट्री सियासत क्या होगी? आपने सड़क पे तो दबाव डालना है, तो आप तहरीक भी चलाने की धमकियां देते हैं। इस स्ट्रेंथ के साथ जो एक इफेक्टिव जमहूरियत को, पार्लियामानी सियासत को मजबूत करने की आपकी कोई प्लान है? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लान है। हम ये समझते हैं, आप अदम एतमाद लाएंगे शहबाज शरीफ के खिलाफ? इसका फैसला सर इमरान खान साहब करेंगे। कोई भी ये बात जो है पहले कहना नामुनासिब होगा। जब तक हमारा कायद इस हवाले से कोई डायरेक्शन नहीं दे देता, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। नहीं, नए इंतखाबात की भी तो बात कर रहे हैं ना। नए इंतखाबात की हम बात कर रहे थे, जो हालात मुल्क में बन रहे हैं, जो बने हुए हैं, जो कन्फ्यूजन की फिजा यहाँ पे कायम थी, हम तो एक रास्ता दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद अपने इंतखाबात नहीं, ये तस्वीर उस तो पहले मंगया सी ना जी। अच्छा, आप ठीक है, चले, ये आपने एक इन वे खबर ही है कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कौमी असम्बली में रह के पार्लियामानी सियासत करेंगे, और उसमें तहरीक अदम एतमाद या किसी दूसरी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करके एक नई हुकूमत बनाना करीने क़यास नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक।
आपने दो सबसे बड़ी सियासी जमातों के सीनियर रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी और अब हमारे एडिटोरियल का टाइम है और इसमें जो कुछ आज आपने ख़बरें देखी हैं और 2 दिनों में 2 बड़े अहम केसेस के फ़ैसले आए हैं खान साहब के हक़ में, तो इससे एक बात तो ज़ाहिर होती है, क्वेश्चन तो आता है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी किसी ने बनाई हुई है। और अगर किसी ने स्ट्रेटजी बनाई है तो दाद देनी पड़ेगी कि खान साहब का जो स्ट्रेटजिस्ट है वो बाकी सब के स्ट्रेटजिस्ट से ज़हीन भी ज़्यादा है और ताकतवर भी ज़्यादा है। लेकिन वो है कौन, इसका मुझे अभी तक तो नहीं पता। अगर पता चल गया तो आपको बता दूंगा। लेकिन जिस तरह इलेक्शन से पहले यही केसेस, इनका फ़ैसला आया तो हमदर्दी की लहर उठी, मज़लूमियत का तासुर बना जो खान साहब के हक़ में गया, जिससे उन्हें बेइंतहा वोट्स मिले। और जब उन्होंने ये सीटें ले ली, आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौमी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके बावजूद कि उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, उनके उम्मीदवार कैंपेन नहीं चला सके, वोटर्स को उम्मीदवारों का नाम नहीं पता था, लेकिन वो जीत गए क्योंकि हमदर्दी की लहर बहुत थी। और आज वो सारे केसेस जिनके फैसले उस वक्त जल्दी में करवाए गए, आज वो तमाम केसेस और उनके फैसले वापस हो रहे हैं, उन पे केसेस ख़त्म हो रहे हैं, नए केसेस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले तमाम केसेस में खान साहब और उनकी बेगम तो बरी हो गए। लेकिन मखसूस नशिस्तों के मिलने के बाद और आज के फ़ैसले के बाद लगता है कि जो सिस्टम है हमारे मुल्क में, जो भी निज़ाम है, वो खान साहब को वेलकम कर रहा है। कम से कम उनकी जो शिकायत थी कि निज़ाम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसा लग नहीं रहा। हाँ, वो जेल में हैं और अब तो लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जेल में हैं, क्योंकि जेल में रहने से उनको फ़ायदा हो रहा है। और इस वक्त क्योंकि इस तरह के जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, उसमें अब हुकूमत को भी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए, अदलिया को भी चाहिए और पीटीआई को ख़ुद भी चाहिए कि वो कुछ ध्यान करें, वो सोचें कि इस मुल्क के अवाम को भी कोई इस ताकत की गेम में उनका भी कोई ख्याल करेगा कि नहीं करेगा। और 2 दिन में जो 2 फैसले आए हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए, अदलिया के लिए, हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए अहम सबक है। और वो अहम सबक सादा बहुत है। मसलन पीटीआई के लिए क्या सबक है? अनाज छोड़ दें और आवाम का सोचे। और अदलिया के लिए क्या सबक है? अनाज छोड़ दे और आवाम का सोचे। हुकूमत के लिए क्या सबक है? हुकूमत के लिए भी यही सबक है कि अपनी अनाज छोड़ दें, आवाम का सोचें। IMF के साथ मुआहदा किया है, मईशत उठ नहीं रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, इसलिए आवाम का सोचें, अपनी अनाज छोड़ें और पीटीआई को वेलकम करें पार्लियामेंट में। वो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है और इस केस पे जो रिजर्व सीट्स के बाद जो भी हुआ है, क्योंकि रिजर्व सीट पे सीटें पीटीआई को मिलना बहरहाल एक इंसाफ का तकाजा था, वो दूसरी जमातों को चले जाना इंसाफ का तकाजा नहीं था। तरीके में जो तरीका अदलिया ने इख्तियार किया है उस पर इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इख्तलाफात अब तारीख़ का हिस्सा हैं, उसको आगे कैसे लेके जाना है इस पर बात करें। और एक आखिरी सबक है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सबक है वो भी यही है कि अनाज छोड़ें और आवाम का सोचें, अपने अपने आइनी और कानूनी दायरा कार में सब रहें और आगे चलें। लेकिन जब मैं सबक की बात कर रहा हूँ तो पीटीआई को आज जो खान साहब ने गुफ्तगू की है और जो आपने अभी शेख वकास अकरम साहब की गुफ्तगू सुनी है, उसमें ये लग रहा है कि पीटीआई ये चाहती है कि वो वापस आए तो उसके जो फाशिस्ट रवैया, उसके मुखालफिन को जिसका डर है और जो इतना खिलाफ हकीकत भी नहीं है, वो फाशिस्ट रवैया शायद तब्दील नहीं हो पा रहा। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 6 लगाया जाएगा उन तमाम लोगों पे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। ये खान साहब ने भी कहा है, शेख वकास अकरम ने भी कहा है। तो खान साहब के अंदर ये जो तकब्बर है, ये धौंस है, ये ताकत का जो नशा है, मेरा ख्याल है कौम ये अफोर्ड नहीं कर सकती। कौम को ऐसा सुलझा हुआ लीडर चाहिए और जो कि इन इख्तलाफात को, इस तकसीम हुई कौम को इकट्ठा लेके आगे चल सके इन मुश्किल हालात में, ना कि हम उसी साइकिल में चलते रहें जो अपोजिशन केसेस फेस करती है, हुकूमत में आती है तो वो फिर। और दूसरा आखिरी जो बात है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो उन्होंने कहा है, फैसल वावडा ने आज दावा किया कि यहाँ बोली लगेगी, ज़मीर बिकेंगे पार्लियामेंटेरियंस के। अगर ये स्ट्रेटजी है तो इससे सिर्फ अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। सोचिएगा। गुड नाइट।